चलिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया नीरज शर्मा का यह बयान इस बीच आ रहा है। पवन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ संवाददाता, बीजेपी के राज में कोई भर्ती नहीं हुई, नीरज शर्मा का यह पलटवार यहां पर आ गया है। देखिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राज में सिर्फ पेपर लीक हुए हैं, नीरज शर्मा ने पलटवार यहां पर कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं, अब ये लोग हमारी भर्ती पर सवाल उठा रहे हैं। नीरज शर्मा ने कहा कि बीजेपी पहले अपनी गिरबान में झांके, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के राज में बाहरी लोगों को भर्ती नहीं मिली है, यह बड़ा आरोप लगा दिया है बीजेपी पर। आपको बता दें, कांग्रेस हरियाणा के लोगों को नौकरी देगी। नीरज शर्मा ने साफ कर दिया है कि नौकरियां हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता से दी जाएगी। नीरज शर्मा ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, क्या कुछ कहा है नीरज शर्मा ने, आइए सुनाते हैं। हुआ इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की आईटी सेल ने, हमारे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। इनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं, एचपीएससी के ऑफिस से पैसे पकड़े गए और ये हमारी भर्तियों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा गुजरात से लाला के लोग बिठा दिए जाएंगे यहाँ से। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे। कांग्रेस के रोज में टाइम में हमारी एनआईटी 86 के लोग भर्ती होंगे। कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। इनकी तरह भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पवन, किसके राज में, किसके शासनकाल में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये तो जनता फैसला कर देगी। लेकिन इस बीच जो नीरज शर्मा का बयान था और उस पर मुख्यमंत्री का पलटवार आया, अब नीरज शर्मा ने फिर पलटवार किया और सफाई दे डाली और सारा जो बयान है, सारा जो ठीकरा है, वो बीजेपी पर फोड़ दिया कि बाहरी लोगों को नौकरियां दी, हरियाणा की जनता के लिए, लोगों के लिए क्या किया वो बताएं पहले। देखिए, नीरज शर्मा जो एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया और कांग्रेस पर निशाना साधा, इसके बाद नीरज शर्मा को अपनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी और नीरज शर्मा ने अब अपनी सफाई दी है। नीरज शर्मा का ये कहना है कि उनके बयान को आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ कर जो है वो दिखाया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि बीजेपी की सरकार में बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी मिली, पर्ची खर्ची जो वो हावी रही और उनका ये आरोप है कि पेपर लीक हुए, नौकरियों में घोटाले हुए, इस तरीके के आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब चुनाव मैदान में थी या फिर अब 2024 में चुनाव मैदान में है, एक ही प्रचार है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और वो ये कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के मेरिट ही हरियाणा में अब नौकरियों का आधार है। राजनेताओं के चक्कर युवाओं को नहीं काटने पड़ते, मेरिट के आधार पर निष्पक्षता के साथ नौकरी दी जा रही है। ये बीजेपी इसको अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, हथियार मानती है, जबकि कांग्रेस जो इस मामले में अलग अलग तरीके से कई भर्तियों के ऊपर सवाल खड़े करके आरोप लगाती है। लेकिन बीजेपी जो अपनी जिस तरीके से बात रखती है, उस बात को इस बार 2024 में कितना समर्थन मिलेगा या फिर कांग्रेस के आरोप जो हुए इस मुद्दे पर उनको कितना समर्थन मिलेगा, ये तो 8 तारीख को चुनावी नतीजे साफ करेंगे। लेकिन नीरज शर्मा के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। लेकिन पवन, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीधा युवाओं से कनेक्ट करने वाला ये मुद्दा है। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा, कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी का अगला स्टेप क्या रहने वाला है वो देखना होगा। क्योंकि पलटवार तो यहाँ पर कर दिया गया है कि कांग्रेस पर्ची खर्ची पर यहाँ पर काम करती आई है, वो एक बार फिर से उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगी, लेकिन बीजेपी युवाओं के लिए क्या वायदे करेगी वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में अगर दोनों दलों की बात करें, आरोप प्रत्यारोप की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनका ये दावा है कि पिछले 10 साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,60,000 से ज्यादा युवाओं को भर्ती किया गया है। जबकि जो पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की कार्यकाल की सरकार थी 2005 से 2014 तक, तब तक केवल 75,000 से 80,000 युवाओं को नौकरियां दी गई थी। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा सरकार के कार्यकाल से 2 गुने से भी ज्यादा भर्ती जो है वो सरकारी पदों पर की है। ये रही तथ्यों की और आंकड़ों की बात। अब ऐसे में जो नीरज शर्मा का जो बयान है जिसके ऊपर विवाद है, वो नीरज शर्मा ने एक जनसभा में ये कहा
कि जब राज बनेगा कांग्रेस का तो जो जिस क्षेत्र से ज्यादा वोट मिलेंगे वहां जो है वो नौकरियां ज्यादा दी जाएगी। जो वायरल बयान है जिसको लेकर नीरज शर्मा का ये जरूर कहना है कि उसको तोड़ मरोड़ कर या तथ्यों को इधर उधर किया गया है। आईटी सेल बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस बयान से कहीं न कहीं कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। क्या वोट जहां ज्यादा मिलेंगे वो नौकरियों का आधार होगा? क्या ट्रांसपेरेंसी की जो बात होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं होगी? और इसी को हथियार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ट्वीट करके कांग्रेस की मंशा और नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं का रोजगार का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। रोजगार को लेकर सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, सरकार विपक्ष के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन इस मुद्दे का कितना असर होगा, ये मुद्दा किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये हरियाणा विधानसभा के 8 तारीख के चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस लाइन में पवन कई पार्टियां हैं जो युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं, रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाली हैं, उसका दम यहां पर भर रही है। वो मैनिफेस्टो में खैर साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा के युवाओं के लिए बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन सी पार्टी यहां पर काम करती दिखेगी या किस पर जनता विश्वास करेगी, किस पर युवा विश्वास करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन चुनावों से पहले तो ये इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो काफी ज्यादा है। अब एक तरफ बीजेपी को अपने 10 साल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखना है, उधर कांग्रेस उसे मुद्दा बनाए हुए है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने प्रभावी तरीके से सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल, प्रमुख सवाल नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस का सवाल रहा है लगातार, और साथ ही साथ जो खाली 2 लाख पद पड़े हैं उसका सवाल है। इसके साथ ही जो ओपीएस बहाली की मांग कांग्रेस जो है वो लगातार कर रही है। ओपीएस बहाली का वायदा कांग्रेस लोगों से कर रही है कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिला तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। तो ये मुद्दे हैं कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के 10 साल में जो काम हुए उन कामों को रिपोर्ट कार्ड के तौर पर, हुड्डा के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर बीजेपी जो है वो लोगों के बीच में रख रही है। और अब जो अलग अलग राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, इनेलो बसपा गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, तमाम जो राजनीतिक दल है अपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपनी अपनी गारंटियों के जरिए, अपने अपने घोषणा पत्रों के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। लोग अब तय करेंगे कि अगला 5 साल का जो कार्यकाल है वो हरियाणा में किसका होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा बयान यहाँ पर नीरज शर्मा ने दिया, कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया, और उसके बाद पलटवार किया मुख्यमंत्री ने, सवाल उठाए नीरज शर्मा के बयान पर, उसके बाद सफाई नीरज शर्मा यहाँ पर देते दिखे। तो अब सुनाते हैं आपको नीरज शर्मा ने पहले क्या कुछ बयान दिया था और उसके बाद अपने उस बयान पर क्या सफाई दी। इलाके समझ आना रही है, जिता के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो। बड़ा दुख हुआ इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की आईटी सेल ने, हमारे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। इनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं, एचपीएससी के ऑफिस से पैसे पकड़े गए और ये हमारी भर्तियों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा गुजरात से लाला के लोग बिठा दिए जाएंगे यहाँ से। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के रोज में टाइम में हमारी NIT 86 के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। इनकी तरह भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे। बड़ा दुख हुआ इस